हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, बीपीएससी, दरोगा या कोई अन्य एग्ज़ाम, उसमें पॉलिटी में पंचायत से जुड़ा कोई ना कोई सवाल रहता ही है। और पंचायत से ख़ास करके जब अनुच्छेद वाले सवाल आते हैं तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग लगता है। और अनुच्छेद इतने सारे हैं पंचायतों से जुड़े हुए कि उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हमें याद रहते हैं, कुछ अनुच्छेद भूल जाते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितने अनुच्छेद हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को हम ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट से देखेंगे, उसको समझेंगे कि ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है 243। 243 में परिभाषा की बात की गई है। पंचायतों से जुड़े जो परिभाषा हैं उसके बारे में बात किया गया है 243 में। आप जानते हैं कि पंचायत भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक खूबसूरत सिंबल है। ठीक है, तो ये 243 है, इसमें परिभाषा की बात कही गई है। उसके बाद है 243A, ए फॉर असेंबली, ए फॉर असेंबली। और इसमें क्या है, ग्राम सभा। तो असेंबली हम लोग सभा के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से 243A में असेंबली, असेंबली फॉर ग्राम सभा, इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 243B। बी से याद रखेंगे बिल्ड, बी से बिल्ड, किसका बिल्ड करना है, तो पंचायतों को बिल्ड करना है, यानी पंचायतों का गठन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सी, सी फॉर कंस्ट्रक्ट, किसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो पंचायतों को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। सी फॉर कंस्ट्रक्ट, किसका कंस्ट्रक्ट करना है, पंचायतों का, यानी पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। और हम जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट है 243 का डी। डी से याद रखेंगे डी एरिया, डी एरिया वही डी एरिया जो फुटबॉल में होता है। वो डी एरिया ऐसा होता है कि जिसमें केवल गोलकीपर और जो पेनल्टी किक मारता है वही खिलाड़ी उस डी एरिया में अलाउ होता है जाने के लिए। ठीक है, तो जो डी एरिया होता है वो किसके लिए होता है, कुछ खास लोगों के लिए होता है। यानी वहाँ पे क्या देखते हैं, या तो गोलकीपर होता है या पेनल्टी किक मारने वाला जो खिलाड़ी होता है उसी के लिए वो रिज़र्व होता है। क्या होता है, वो रिज़र्व होता है, किसके लिए, जो खिलाड़ी है और जो वो है गोलकीपर, उसके लिए वो रिज़र्व होता है। यानी डी से याद रखेंगे रिज़र्वेशन। ठीक है, डी से रिजर्वेशन। ई, नेक्स्ट है ई, ई से याद रखना है अवधि, ई से याद रखना है अवधि, अवधि यानी किसकी अवधि, पंचायतों की अवधि, जो सामान्य तौर पे 5 वर्ष का होता है। ठीक है, एफ़, 243 का एफ़ है, एफ़ में याद रखना है फाइटिंग कंडीशन, एफ़ से फाइटिंग कंडीशन। क्या कंडीशन है, फाइटिंग कंडीशन यही है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एफ़ से याद रखना है फाइटिंग कंडीशन, कितना है, तो 21 वर्ष है। ठीक है, यानी एफ़ से उसकी योग्यता हमें याद रखना है। जी, जी याद रखना है कि इस सेंस में कि हम लोग देखते हैं कि कोई प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसको हम लोग जी करके बुलाते हैं, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो या कोई भी, उसको जी करके बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ऐसे करके। तो जिसके पास शक्ति और पावर है उसको जी बोला जाता है। ठीक है, तो जी का सेंस उसी रूप में करेंगे, जी मतलब जिसके पास शक्ति और पावर है। ठीक है, उसके लिए हम जी यूज़ करते हैं, शक्ति और पावर के लिए, यानी शक्ति और अधिकार के लिए जी। ठीक है, 243 का जी मतलब शक्ति और अधिकार के लिए। नेक्स्ट है एच, 243 का एच। एच को इस सेंस में याद रखेंगे कि एच से ऐसे याद रखेंगे, एच से कि कोई सरकार है जो हर चीज़ पे टैक्स लगाता है। ठीक है, कोई सरकार है जो हर चीज़ पे टैक्स लगाता है, एच से हर चीज़ पे टैक्स लगाना, यानी 243 के एच में याद रखेंगे कि जो पंचायत है उसको कर आरोपित करने की शक्ति दी गई है वो एच में है। ठीक है, एच को इस तरह से याद रखना है कि कोई सरकार है जो हर चीज़ पे टैक्स लगाता है। ठीक है, तो ये 243 का एच है। नेक्स्ट है 243 आई, आई से याद रखना है आयोग, आयोग का मतलब वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग, क्योंकि हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे। ठीक है, आई से आयोग, आई मतलब राज्य वित्त आयोग, यानी पंचायतों के लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, 243 के आई में। नेक्स्ट है 243 जे, जे से याद रखना है जांच, किसकी जांच करना है, तो पंचायतों का जो लेखा होता है उसकी जांच करना है। ठीक है, तो जे से जांच याद रखना है, किसका जांच करना है,
पंचायतों का जो लेखा होता है उसकी जांच करना है, ठीक है। नेक्स्ट है के, 243 का के से करना है, याद रखना है कि चुनाव कराओ, ठीक है। के से याद रखना है चुनाव कराओ, के से याद रखना है चुनाव कराओ यानी निर्वाचन कराना, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और आइए हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 243 ए से असेंबली यानी ग्राम सभा। 243 बी से बिल्ड मतलब पंचायतों का गठन करना, ठीक है। पंचायतों को बिल्ड करना यानी उसका गठन करना। सी से कंस्ट्रक्ट करना, किसको कंस्ट्रक्ट करना, तो पंचायतों को कंस्ट्रक्ट करना है यानी सी में उसकी संरचना की बात है। नेक्स्ट है डी से याद रखना है डी एरिया, किसका डी एरिया, फुटबॉल में जो डी एरिया होता है यानी कुछ खास लोगों के लिए वो रिज़र्व होता है, तो डी से याद रखना है रिजर्वेशन, किसके लिए रिजर्वेशन, तो आप जानते हैं कि SC ST OBC और महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है और केंद्र में 33% है, जबकि बिहार में जानते हैं कि 50% आरक्षण यहाँ की महिलाओं के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है 243 का ई से याद रखना है अवधि यानी उसका जो टेन्योर होता है, ठीक है। एफ से याद रखना है फाइटिंग कंडीशन, एफ से फाइटिंग कंडीशन वो कितना होता है 21 वर्ष, ठीक। जी किसके यूज़ करते हैं, जिसके पास पावर और शक्ति हो यानी पंचायतों की शक्ति और अधिकार की हम बात करेंगे जी में। एच से याद रखना है कि हर कोई ऐसी सरकार है जो हर चीज़ पर टैक्स लगाता है, एच से याद रखना है हर चीज़ पर टैक्स लगाता है, ठीक है। तो वो टैक्सेशन के बारे में है जो पंचायतों को शक्ति दी गई है, ठीक। 243 का आई से याद रखना है आयोग, कौन सा आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। यानी राज्य वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो 243 के आई में है। नेक्स्ट है 243 का जे से याद रखना है जांच करना, किसकी जांच करना है, तो पंचायतों के लेखा की जांच करना है, ठीक। नेक्स्ट है 243 का के मतलब चुनाव कराओ, कौन कराएगा चुनाव, निर्वाचन आयोग कराएगा, तो 243 के में याद रखना है कि निर्वाचन कराना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हो। सो थैंक यू।